अध्यात्म कभी नहीं कहते हैं दुनिया को छोड़ो, अध्यात्म कहते हैं अटैचमेंट को छोड़ो। और अध्यात्म ये भी कहते हैं कि क्यों छोड़ना। शराब हो, drugs हो, food हो, gambling हो, sex हो, we look at all of these things to numb us. 30 साल पहले जब मैं ऋषिकेश आए तो मेरे गुरु पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, मैंने उनको मेरी कहानी सुनाया। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या तुम इसको ग्रेव तक लेकर जाओगे? आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रहे थे मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड करूँ। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मेडिटेशन आपकी लाइफ भी बदल सकता है, इसलिए ज्वाइन कीजिए पीएमसी हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं द पीएमसी शो। नमस्ते साध्वी जी। नमस्ते। वेलकम टू द पीएमसी शो। Thank you. आप एक स्पिरिचुअल लीडर के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और आपने अपनी जो बुक है हॉलीवुड टू द हिमालयाज, उसमें आपने इनर चाइल्ड ट्रॉमा और एडिक्शन की बात की है। तो मैं इसी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करंट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके इनर चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से आ रही है। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे इनर चाइल्ड ट्रॉमा एक पर्सन कैरी करके चलता है, क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, और बीइंग अ स्पिरिचुअल लीडर कैसे हम उसे रीवायर कर सकते हैं? क्या मेडिटेशन इसमें हेल्प कर सकता है? बहुत बढ़िया। जब बचपन में कोई ट्रॉमा हो, अब्यूज हो, अबैंडनमेंट हो, और एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा, अब न्यूरोलॉजी में पता लगाया कि हमारे ब्रेन्स कीप चेंजिंग। जो भी हम करें इट चेंजेस आवर ब्रेन, लेकिन बचपन में खासकर अपनी ब्रेन्स उसी समय आर बीइंग फॉर्म्ड, और जो ब्रेन वेव्स को पता है, अल्फा वेव्स, गामा वेव्स, ये अलग अलग ब्रेन वेव्स ऑफ अलग अलग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट वी नो इज जो सबसे पहले 7 साल के बचपन में लगभग we are in the state of mind like when you are under hypnosis, या इंटरेस्टिंगली ध्यान में है। इसलिए हम ध्यान में वापस आएंगे क्योंकि जो भी हमको बचपन में होता है that's why it impacts us so much, क्योंकि वो हमारे जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग वो बचपन में होता है। 12 साल तक most of our subconscious is being created. तो ये जैसे अगर एक कंप्यूटर है आपके पास और आप कंप्यूटर को सब फिल करें, सारे ऐप, सारे प्रोग्राम, सब कुछ इसको पूरा प्रोग्राम करें, समझ लीजिएगा कि हमारे इंटरनल प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर जिससे हम बेस्ड है, हम संस्कार बोलते हैं, वो हमारे बचपन में फॉर्म होता है। इसलिए जो बचपन की ट्रॉमा has a huge impact. It goes very deeply, directly into our subconscious, क्योंकि हम पहले से ही उसी state of mind में हैं, जैसे hypnosis में है, जैसे deep ध्यान में है। और इसलिए ध्यान इसका समाधान हो सकता है, क्योंकि फिर क्या होता है, as adults we look back and we say, oh, I have childhood trauma, और हम अपनी conscious mind को उपयोग करने की कोशिश करते हैं उसी ट्रॉमा को दूर करने के लिए। लेकिन our conscious mind does not speak very well to our subconscious mind. इसलिए आपने भी देखा होगा, सब देखते हैं कि we keep making commitments, resolutions, affirmations, but it doesn't change anything. It doesn't change anything because we are speaking up here on a level of conscious mind,
And the problem is here on a level of subconscious mind. तो हमको अपने subconscious mind तक वापस पहुंचना है हीलिंग के लिए. हीलिंग से पहले जी. ये कैसे जाने कि वहाँ पे प्रॉब्लम है? अगर हमारे जीवन में if we suffer in ways जिसको लगता है कि आजकल तो सब वैसे ही ठीक है, फैमिली ठीक है, काम ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझ में एक बहुत सिवियर प्रॉब्लम चल रहे हैं. अल्कोहल एडिक्शन हो, ड्रग एडिक्शन हो, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो, सिवियर डिप्रेशन हो. डिप्रेशन सबको होता है, even the healthy ones amongst us. Everybody at some point in their life is going to go through moments of depression, खासकर when we are young. That is part of the package deal. तो इसका मतलब नहीं है you had trauma. इसका मतलब है कि you are trying to make your way in a very complicated world today. लेकिन अगर वो depression चले नहीं जाते, जो भी आप करें, it's there, it's persistent, it's pervasive. जिसके साथ आप हो, जो भी आप कर रहे होंगे, रोज 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 सुबह दोपहर शाम वो डिप्रेशन दूर नहीं होते, या एडिक्शन हो, या इतनी फियर हो कि मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, इट्स वेरी लाइकली कि बचपन में कुछ ट्रॉमा हुआ. तो देखना चाहिए. इसलिए साइकोलॉजी में हम बचपन को देखते हैं. ऐसे नहीं कि माँ बाप और villains or, you know, we're not accusing them. We're simply using it to understand how was my subconscious mind formed. Like अगर आप कंप्यूटर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो आप चाहते हैं उससे नहीं हो रहा है, तो आप टेक्नीशियन को बुलाएंगे, इंजीनियर को बुलाएंगे, वो आपका प्रोग्रामिंग को देखेंगे. Yes. वो बताएंगे ओह आपकी प्रोग्राम में ये गड़बड़ है. ये पीछे का प्रोग्राम चल रहे हैं जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आपका सारा CPU का एनर्जी यूज हो रहा है, इसलिए आपकी बाकी प्रोग्राम्स चल नहीं रहे ठीक से, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड वाला प्रोग्राम इतना शक्ति यूज कर रहे हैं कि आप कुछ और कर नहीं पा रहे हैं. इसकी बैकग्राउंड प्रोग्राम को या बैकग्राउंड वायरस को हम निकाल दें. Now you have all the energy to run the rest of your programs. ठीक इसी तरह से अपनी ब्रेन में अगर उसकी बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग चल रहा है, I am not enough, I am not worthy, the world is not a safe place. So these things, they take all of our energy. और फिर हम शराब हो, drugs हो, food हो, gambling हो, sex हो, we look at all of these things to numb us. But they don't work. And then we just have the trauma and now also an addiction. We've just made it worse. तो spirituality हमको सिखाते हैं कि you are not that. Trauma हुआ, absolutely. गलती हुई, गड़बड़ हुआ, जानते हुए, ना जानते हुए, on purpose, by accident, doesn't matter. It happened. But not to you. आप जो मेरे सामने बैठ रहे हैं, untouched, untainted, unharmed, क्योंकि आप तो दिव्य आत्मा है, शरीर नहीं है. When we identify as the body and the story, we hold on to it. We identify as it. We carry it with us. जब मैं ऋषिकेश आए 30 साल पहले, तो मेरे गुरु पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको मेरी कहानी सुनाया. उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या तुम इसको ग्रेव तक लेकर जाओगे? क्या तुम इसको डेथ बेड पे लेट गो करोगे?
मैंने कहा नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो बस 25 साल की हूँ, मैं तो प्रोसेस में हूँ। महाराज जी ने कहा कि नहीं, तुम इंतजार कर रही हो कि someone else will come in, कोई और आके तुमको बताएंगे कि बस हो गया। महाराज जी ने कहा कि कोई ऐसे नहीं करेगा, तुम्हें निर्णय लेना। Do you want to carry this to the grave or do you want to let it go? मेरे को गंगा जी में भेजा कि गंगा जल हाथ में ले लो, सारे एंगर, सारे पेन, सारे स्टोरी इसको गंगा जी को दे दो फ्री होने के लिए। तो हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस 2 चीज करते हैं। नंबर 1, now we know neurologically, साइंस बता रहे हमको कि ध्यान में और इंटरेस्टिंगली रिचुअल भी करते हुए, हम यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे यज्ञ में, कोई भी रिचुअल में या ध्यान में, our brain state actually goes back into the subconscious, back to those same brain waves from when we were very young. So we actually have access. इसलिए rituals are so powerful. इसलिए meditation can change our brain on that deepest level, because it's able to access the subconscious mind. और जो भी हम स्वयं को बताते हैं मेडिटेशन में, अहम ब्रह्मास्मि, soham, they're not just affirmations, they're not just mantras taki my brain doesn't wander. They're actually reprogramming us. But also हमारे अध्यात्म हमको सिखाते हैं कि हम अपने शरीर नहीं है। जो भी हमने सफ़र किया वो तो शरीर ने सफ़र किया, लेकिन हम आत्मा हैं। शरीर तो keeps changing. In my case, trauma happened when I was very young. जब मैं महाराज जी के सामने बैठ रही थी तो मैं 25 साल की थी। There was not one cell in my body उसी समय that actually had been abused. All of the cells of our body keep regenerating. तो even शरीर के रूप से, जो शरीर जिसने trauma suffer किया, वो शरीर तो चला गया. Every cell was gone, regenerated. तो अगर महाराज जी ने मुझे कहा कि चलो दिखाओ अब्यूज किसको हुआ, मैं दिखा नहीं पाई, है ही नहीं. कौन सी शरीर, वो शरीर तो चला गया. And वैसे I'm not the शरीर, but even from that vision, the शरीर keeps changing. All of the cells of our body are constantly sloughing off and regenerating. तो अध्यात्म हमको दृष्टि देते हैं. जैसे आपने बोला कि हम आत्मा है, तो आजकल सभी को स्पिरिचुअलिटी मतलब कहे तो ट्रेंड बोल सकते हैं कि हर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है. सभी को पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है. बट अगर किसी से पूछा जाए उनके आइडेंटिटी के बारे में तो वो बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मैं ये जॉब करती हूँ, या किसी रिलेटिव से मिलेंगे, फैमिली फंक्शन में जाएंगे तो इसका बेटा, इसकी बेटी, इसकी वाइफ. तो मेरा जो प्रश्न है या मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम जानते हैं हम आत्मा है, बट हम इसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? इसलिए साधना हमको अनुभव देते हैं. जो ज्ञान हमको पुस्तक से मिलते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमको डायरेक्शन देते हैं. ये जैसे एक रेसिपी हो, अगर मैं एक बढ़िया सा साग बनाना चाहूँगी तो किसी से पूछना है कैसे बनाओ, वो मुझे सब कुछ बताएंगे. ये ले लो, इतना पालक हो, इतना ये, इतना वो, फिर इतना घी, इतना. लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा. उसी रेसिपी को पढ़ के I don't benefit in my stomach. पेट तो भी खाली है. सारे रेसिपी पढ़ के I have no nutrients in my body, no benefit in the body. बेनिफिट के लिए मुझे केवल पढ़ना नहीं, मुझे बनाना है और फिर मुझे खाना है. तो साधना वो ज्ञान को अपनी ही बनाते हैं. It makes it ours. It takes it from being outer experience to inner experience. तो समझना,
ब्रेन में बहुत ज़रूरी है। कम से कम उससे हम सुबह उठकर व्हाट्सएप में जाने के बजाय हम ध्यान में बैठ जाएंगे। इट गिव्स अस दैट पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ध्यान में तो बैठना है, अनुभव होना चाहिए। जैसे अभी आपने बोला ध्यान में तो बैठना ही है, बट इसको प्रैक्टिस कैसे बनाए? क्योंकि बहुत लोग स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन करना, बट प्रैक्टिस में नहीं ला पाते हैं। लाइक 2 days करेंगे, 3 days करेंगे। तो जैसे आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लोग आपके पास आते हैं, तो कैसे इसको प्रैक्टिस में लाया जाए? 2 चीज़ है उसमें। नंबर 1, एक डिसिप्लिन्ड नियम बनाना चाहिए। जब बच्चे हैं, छोटी सी बच्चे, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता दांत को ब्रश करने के लिए, है ना। माँ बाप हमेशा कहते हैं सोने से पहले, डिड यू ब्रश योर टीथ? ओह आई फॉरगॉट। फिर वो भागते हैं बाथरूम में, फटाफट ब्रश करके वापस आते ही बिस्तर पे। लेकिन क्या आप सोच भी सकेंगे कि कोई ऐसा दिन हो जिसमें आप दांत ब्रश करने भूल जाएंगे? संभव नहीं है। वो दांत अपने आप बोलने लगता है कि ब्रश मी ब्रश मी ब्रश मी। मतलब इट्स इम्पॉसिबल। जितनी भी बिजी हो, जितनी भी स्ट्रेसफुल लाइफ हो, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई कहते हो माय गॉड आई फॉरगॉट टू ब्रश माय टीथ ऑल डे लॉन्ग। होते ही नहीं है, क्योंकि अपने आप अंदर से बोलने लगता है। बट वी हैड टू गेट इन द हैबिट फर्स्ट। अगर माँ बाप ने हमको बार बार याद नहीं दिलाया, बार बार बाथरूम में नहीं भेजा वापस, वी नेवर वुड हैव डेवलप्ड द हैबिट। ठीक इसी तरह से ध्यान में थोड़ा सा समय के लिए, कुछ स्टडीज़ कहते हैं 2 हफ्ते, कुछ स्टडीज़ कहते हैं 3 हफ्ते, कुछ स्टडीज़ कहते हैं 6 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते के लिए एक नियम बनाओ। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ले लो। कोई ऐसा पनिशमेंट सिस्टम लगाओ कि जिस दिन मैं ध्यान नहीं करूँगी, मतलब जब तक ध्यान नहीं करेंगे, नाश्ता नहीं खाऊंगी, चाय नहीं पिएंगे, कॉफ़ी नहीं पिएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, टीथ ब्रश नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे। मतलब कुछ ऐसे सिस्टम बनाओ जिसमें द पनिशमेंट फॉर नॉट मेडिटेटिंग इज सो बैड कि लगता चलो कर डालो। Slowly, 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 you will develop the habit. That's one part. Second part, though, is अपनी priorities. हम क्यों नहीं करते? क्योंकि something else pulls us. चाहे हम कहते हैं ओह मुझे थोड़ा सा और नींद लेना है क्योंकि रात को मैं लेट नाइट तक जग रही थी, तो मतलब मेरी लेट नाइट पार्टीज मेरा प्रायोरिटी है, मेरा सुबह का ध्यान नहीं है। सुबह का ध्यान प्रायोरिटी होते तो हम कहते हैं कि अच्छा भाई मज़ा आ गया, मुझे घर जाना है, मुझे सोना है क्योंकि मुझे सुबह उठ के ध्यान करना है। तो मतलब हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। या सुबह उठकर भी प्रायोरिटी क्या है? इंस्टाग्राम चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, टिकटॉक चेक करना, ध्यान नहीं है। तो हमको इंट्रोस्पेक्शन से स्वयं से पूछना है, व्हाट इज़ माई अल्टीमेट गोल? आई एम नॉट द गोल पुलिस। मैं बताऊंगी नहीं किसी को कि अच्छा तुम्हारे गोल ऐसे होना चाहिए। सबका अपना लक्ष्य हो। लक्ष्य क्या है अपना? केवल पैसा कमाना, केवल डिस्ट्रैक्टेड रहना, या एक्चुअली पीसफुल लाइफ जीना? लक्ष्य क्या है? और जब हम पता लग जाते हैं कि अपने लक्ष्य क्या है, तो फिर रास्ता becomes clear। जब तक मेरा कोई आइडिया नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, या अगर मेरे लक्ष्य बैकवर्ड्स है, अगर मेरा लक्ष्य केवल मज़ा लेने के लिए, तो ठीक है मज़ा ले लो। You can come back next life. The universe is very patient. कोई बात नहीं, इसी जीवन बर्बाद करो, अगले जीवन में वापस आ जाओ। लेकिन हमें देखना है हमारे लक्ष्य क्या है। अगर मेरा लक्ष्य है पीस, मेरा लक्ष्य है जॉय, मेरा लक्ष्य है मीनिंगफुल लाइफ, पर्पसफुल लाइफ, तो ध्यान करो।
बट लोग जब ये बातें सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि सारी चीज़ों को छोड़ देना, घर बार से दूर हो जाना और संन्यास ले लेना, बिल्कुल पहाड़ों में चले जाना। स्पिरिचुअलिटी को लोग इस तरीके से थोड़ा जज करते हैं, देखते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ को और मटेरियल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, मतलब जैसे आपने बोला कि पीसफुल लाइफ हमें जीनी है, तो पैसा होते हुए भी उससे कैसे डिटैच्ड रहा जाए? Yeah. So first of all, अध्यात्म कभी नहीं कहते हैं दुनिया को छोड़ो। अध्यात्म कहते हैं अटैचमेंट को छोड़ो, इल्यूजन को छोड़ो, एक्सपेक्टेशन को छोड़ो, राग द्वेष को छोड़ो। और अध्यात्म ये भी कहते हैं कि क्यों छोड़ना। ऐसे नहीं कि मैं ही कह रही हूँ तो छोड़ना, या इवन शास्त्र कहते हैं तो छोड़ना। अध्यात्म कहते हैं इसलिए छोड़ना क्योंकि उसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। Adhyatma is a science. It's not a dogma that says you must leave this. It says, are you suffering? If you're suffering, here's the reasons you're suffering. Attachment, expectation, desires, fears, confusion, false identification. तो जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं, उसको छोड़ो ताकि you can be free. अगर आप शास्त्रों को देखें, almost all of the rishis and sages, they were grest sant. The rishis were married, most of them. The sages were married, most of them. Bhagwan Krishna, Bhagwan Ram, they were not sannyasis. So there's nothing in our spiritual lineage that says sannyasi bano. It says shanti bano. Shant kaise banoge? How to be peaceful? By letting go of these things that pull us out of peace. That's all it says. Let go of the attachments, let go of the expectations, let go of the ignorance, क्योंकि उसकी वजह से आप दुखे हैं। आप अक्सर अपनी टॉक्स में कहते हैं नॉट वट फॉर मी वट थ्रू मी, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप बताएं। Yeah, it's beautiful. तो मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि अमेरिका में मेरे बचपन में जो एम्फेसिस था what for me. कल्चर ऐसे कमाओ कमाओ, what for me, मेरे लिए क्या। और अगर मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो मुझे कुछ पड़ी नहीं है, तो मुझे क्यों करना फिर? अगर मेरे को कुछ नहीं मिलेगा तो करना क्यों? But उससे we just keep grabbing more, even achieving more, acquiring more. But we're not actually happy. We talk in psychology about feeding an empty ghost. Okay, we keep putting more and more in. But it's not an empty box, it's an empty ghost. It's that sense of inside me feels empty. तो जितना भी मैं बढ़ूंगी, it's not landing anywhere. So I keep achieving, keep acquiring, keep purchasing, but I'm not getting fuller. भारत में आकर, इसी संस्कृति में आकर, सीखकर, I realized life is not about what for me, but what through me, मेरे द्वारा क्या, मेरे माध्यम से क्या। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा हम सबको सेवा पे लगाते हैं, ताकि हम सीख सकें कि जीवन केवल कमाने के लिए नहीं, life is for sharing. ये निमित्त मात्र भाव, that feeling of being an instrument, उससे actually peace and happiness comes. Even अगर हम enlightenment को नहीं ढूंढ रहे हैं या मोक्ष नहीं ढूंढ रहे हैं, मान लीजिएगा कि हम केवल हैप्पी लाइफ ढूंढ रहे हैं। अब साइंस, सारे रिसर्च यही भी कह रहे हैं, so many studies on altruism, कि जितना हम बांटेंगे, जितना हम दूसरों के लिए करेंगे, इतनी ही सुख मिलेगा हमको। हमको लगता है कि सुख जब मैं मेरे लिए चीज़ों को खरीद लूँ या करूँ, but research tells us not. You're actually happier
even separately from spirituality, you are happier doing for others than doing for yourself. पीएमसी के थ्रू, पीएसएसएम के थ्रू जितने भी मास्टर्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इससे, वो खुद भी ध्यान करते हैं और लोगों को भी ध्यान सिखाते हैं ताकि ये विजडम सब तक पहुंच पाए। जैसे आपने अभी बताया कि बुक्स पढ़नी है नॉलेज के लिए एंड मेडिटेशन करनी है अपनी साधना के लिए, ताकि हम जो ज्ञान ले रहे हैं उसको जी भी पाए, एक्सपीरियंस भी कर पाए। एंड जो पीएसएसएम के फाउंडर है ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, उन्होंने भी खुद भी 1 लाख से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी है और सभी को उन्होंने बोला कि बुक्स भी पढ़ो और साथ साथ ध्यान भी करो ताकि आप नॉलेज भी लो और विजडम भी लो। सो थ्रू पीएमसी हम यही कोशिश करते हैं कि ये विजडम सब तक पहुँचाए। जैसे आपके साथ हमने कोलैब करके ये शूट बहुत किया है, अच्छा, ऐसे सभी के साथ हम करें तो एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए जो ये सेवा कर रहा है। बस आप लोग जो कर रहे हैं वो सबसे ज़रूरी है, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, दुनिया के लिए। क्योंकि जब हम एंकर्ड है, ग्राउंडेड है, शांति में जी रहे हैं, जब हमारे भीतर में ऐसे अनुभव आए कि हम अलग अलग नहीं हैं, एक है, एक आत्मा, एक सोर्स, एक स्पिरिट, एक ट्रूथ, तो फिर किसको हार्म करें, किसको अब्यूज़ करें? तो फिर हम स्वयं शांति प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं और हम उसी शांति, उसी आनंद, उसी दया सबके साथ शेयर करें। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम आजकल कर सकेंगे पूरा दुनिया के लिए। नमस्ते। नमस्ते। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए आज ही पीएमसी हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज के एपिसोड में कौन सा पॉइंट आपके लिए आई ओपनर था। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।